कैसे हमारी जो ब्रेन हेल्थ है और हमारे जो बॉडी है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करती है, कैसे एक दूसरे को सिग्नल्स देती है और कैसे हम अच्छे बुरे या इवन हमारा जो नेचर है वो उस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग क्यों सफल हो जाते हैं, कुछ लोग क्यों असफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफलता को में भी काम डाउन रहते हैं। जैसे राखी मैम में कितनी भी सफल हो जाए, आप देखेंगे उनके व्यक्तित्व में एक ठहराव है ना? कुछ होते हैं जो थोड़े में फुदकने लगते हैं, जैसे मेरी तरह मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। बट इसको बैलेंस स्टेज करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग असफलता होने के बाद कोलैप्स हो जाते हैं, या अभी मैं ये सेशन में इस वाले टॉपिक को करूँगी, तब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ क्या-क्या गलती कर रहे हैं और कैसे बैलेंस स्टेज करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं इस खूबसूरत सी जर्नी में, तो केजे यानी खूबसूरत सी जर्नी टाइप करिए। चलिए फटाफट आइए और थोड़ा-सा हाथों को, अभी तो मैम ने इतनी अच्छी एक्सरसाइज कराई है। जी, केजे क्या बात है सपना मैम, आपने तो कीजिए, आपने तो करके दिखा दिया है। अपने सपनों की दुनिया आपने बनाई है। थैंक यू सो मच, यानी बहुत-बहुत एक्टिव चल रहे हैं आप लोग। है ना? जो आज का टॉपिक है उसको मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप ना आप सबको मालूम है ख़ास तौर पे जो मानव हम लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, ठीक है? और अगर हम उनमें से इंडियंस हुए, तो हम एक्सट्रीम भावनात्मक रूप से अपने रूट से जुड़े होते हैं। चाहे ना हमारी परवरिश हो गई, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे रिश्ते हो गए। तो आज का जो टॉपिक है उसको मैं एक लाइन में आपको समझाती हूँ, जहाँ से आपको सार मिल जाएगा कि आज हम क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी जो बॉडी और माइंड का कनेक्शन है, वो लाइक ऐसा है जैसे 2 रिलेशनशिप है। और अगर उसमें कम्युनिकेशन नहीं होता है, यानी अगर हम कम्युनिकेशन क्या होता है? मतलब दो तरफ़ा बातचीत होता है। लेकिन जब ये एक तरफ़ा हो जाए या दोनों तरफ़ा बातचीत बंद हो जाए, ठीक है? तो क्या हो जाता है? तो वहाँ से इसको आप ऐसे समझिएगा कि मैं दो तरफ़ा जो रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, वो हमारी बॉडी है एंड माइंड है, ठीक है? उसका पार्ट है। तो आपको क्या करना है, जब ये दो तरफ़ा बातचीत बंद हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है, तो हमारी बॉडी में हमें चीज़ें दिखने लग जाती है, लाइक हार्मोनल इश्यूज़ हो गया, थायराइड हो गया या हमारे बीपी की इश्यू हो गया, ऐसे-ऐसे करके हमें दिखने लग जाता है, या हमारी स्किन डैमेज हो रही है, इस तरह। जब ये थोड़ा-सा हद से ज़्यादा दूरियाँ बढ़ने लग जाती किसी रिलेशनशिप में, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? हम हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाते हैं या आईसीयू पहुँच जाते हैं। लेकिन जब ये और भी ज़्यादा दूरी बढ़ती है और कट ऑफ हो जाता है, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? मृत्यु शैया में पहुँच जाते हैं, यानी वो रिलेशनशिप का द एंड हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हुआ। सेम ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ होता है। जब माइंड और बॉडी एक-दूसरे का साथ नहीं दे रही होती है, तब जाके हमारी जो बॉडी है वो कोलैप्स हो जाती है, या हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो हमें निचले तौर पे ले जाता है और यहीं से कनेक्टिविटी कट जाती है। सो हमें क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस स्टेज में लाने के लिए, तो इन दोनों को एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रेन एक्टिव नहीं है, तो बॉडी मतलब अपना रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो आज का जो मेरा सेशन है वो मूवर्स के ऊपर है। मूवर्स क्या है? एक समीकरण है जो हम इसे डिकोड करेंगे और ये देखेंगे, नाम में ही मूवर्स है, यानी मूव होना चाहिए। अगर हम मेंटल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी हम लोग अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग मेंटली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे, तो हमारी बॉडी स्वतः क्या करेगी? कोलैप्स हो जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने क्लब में आने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाया है या सेल्फ लव पाना शुरू किया है, पहले की अपेक्षा? अगर आपका ऐसा रिज़ल्ट है, तो स्क्रीन पे एक दिल द्वारा मुझे माध्यम से दिखाइए, रिएक्शन द्वारा दिखाइए, चैट बॉक्स में मत टाइप करो, वहाँ पे दिखाइए ताकि मुझे पता चले कि आपके अंदर क्या वो जो मैं स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ, वो डेवलप हो गया है? ओके। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मैं पहले की अपेक्षा, जब से मैंने क्लब जॉइन किया है, मैं बिना बात के खुश रहने लग गई हूँ। अब मुझे खुशी की दरकार नहीं होती कि कोई मुझे खुश करेगा तो ही खुश होंगी। अब मैं अपने आप में ही ठीक रहती हूँ। कितने लोगों को लगता है? ओके। कितने लोगों को लगता है कि क्लब में आने के बाद पहले मैं जितना बीमार रहती थी,
अब मैं उतना बीमार नहीं रहती हूँ। भले ही मुझे यहाँ पे अभी 5-6 महीने हुए हों, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हम लोग अब कम बीमार रहने लग गए हैं, पहले की अपेक्षा। इस पहले लगता था कहाँ ना पूछो सनम कहाँ दर्द है, अब ये पूछो क्यों खुश रहने लग गए, उस वाले फ़ेज़ में चल रहे हैं। कितने लोग हैं? तो आप लोग दिखा सकते हैं मुझे। ओके, ज़बरदस्त। तो मेरा यही कहने का मतलब है, आप लोगों ने क्या चेंज किया है पता है? माइंडसेट चेंज किया है। सुबह टाइम से उठना है, एक्सरसाइज़ करना है, जो डाइट आ रही है वो देना है, खुश रहना है, मेडिटेशन करना है, अफ़र्मेशन करना है, सब कुछ करना है। तो आपने किया क्या है? आपने माइंड गेम को पलट दिया है, यानी हम जिस रिदम में बचपन से चल रहे थे और जिसके कारण हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, हमने उसको कट डाउन करके एक नए सीरीज से जोड़ दिया है। तो चलिए आज हम लोग ब्रेन के बारे में जानते हैं। सबको मालूम है कि कहा भी जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी के ऊपर हमारी एक ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है? तो जो ह्यूमन माइंड्स होते हैं बेसिकली वो 3 चीज़ों पे निर्भर करती है। पहला हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हमारा ब्रेन जो होता है, जो हमें ये बताता है, जो मेन पूरा बन के आता है कि यहाँ पर डेंजर है या हमें सेफ्टी ज़ोन में जाना है। लाइक अगर कहीं पे अंधेरा है या 7 बजे के टाइम हो गया तो हम बोलते हैं अंधेरे में मत निकलना, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है या प्लीज़ आप ना टाइम से बस पकड़ लेना या टाइम से निकलो कहीं आपकी फ्लाइट मिस ना हो जाए, कहीं आप हमारी तरह बैंगलोर के ट्रैफिक में ना फँस जाए। तो कहीं न कहीं हम लोग सेफ्टी और डेंजर के बीच में झूल रहे होते हैं, हर चीज़ में। कि हमें टाइम से सारी चीज़ें करना है, ठीक है? और दूसरा आता है हमारे हार्मोन्स। हमारे जो हार्मोन्स बेसिकली जो वर्क करते हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं? हमारे ब्रेन से उत्पन्न हो रहे हैं और इनको उत्पन्न कौन-सी चीज़ करा रहा है? फाइट करा रहा है, फ्लाइट करा रहा है और फ्रीज़ करा रहा है। इन्हीं तीनों चीज़ हमारे हार्मोन्स को डेवलप कर रही होती है। या तो हम स्थिति से लड़ेंगे, या तो हम स्थिति से भागेंगे, या तो हम वहाँ पे फ्रीज़ हो जाएँगे यानी वी आर स्टिल। लाइक अगर आपको कोई मैसेज करता है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टिल है। मतलब ना हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहते, ना हम सही होना चाह रहे हैं, ना हम गलत होना चाह रहे हैं। वी आर स्टिल इन पोज़ीशन। लाइक इस तरह वर्क करता है। तो हमारे हार्मोन्स वहाँ से करते हैं। उसके अलावा हमारा आता है नर्व सिस्टम। हमारा जो नर्व सिस्टम होता है, जहाँ पे हम लोग काम होते हैं, स्ट्रेस जैसे आपने देखा होगा कई बार 2 तरह की स्थितियाँ सबके जीवन में होती हैं। कोई उस स्थिति में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, हिम्मत हार जाता है, कहीं उसी स्थिति से बहुत जल्दी निकल जाता है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम वो भी भावनात्मक रूप से जुड़ा है किसी नियर एंड डियर वन से, लेकिन कई लोग मुश्किल के क्षणों से निकल कर उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। ऐसे लाइव एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हमारी मैम का है या आपने अरुणिमा सिन्हा का अपना एग्ज़ाम्पल सुना और इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो ये एग्ज़ाम्पल है कि आप लोगों ने देखा है कि कई लोग ख़ासतौर पे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा माइंड से आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें उनको फिटनेस पे भी ध्यान देना है, क्राउड भी तो चिल्ला रहा होता है या कई बार बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हो जाते हैं, फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक वो ओलंपिक्स तक चले जाते हैं। तो एक मानवीय ह्यूमन टेंडेंसी से उन लोगों का एक्स्ट्रा होता है, ठीक है? अगर आप दिमाग ज़हनी तौर पे देखेंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें अपनी चीज़ों को डिकोड हमें से ठीक करना है। अब ऐसा तो नहीं है, देखा जाए तो दिमाग जो है, हमारा ब्रेन है, वो सबका सेम है। बस फ़र्क क्या है कि हम लोगों का जो भी एक्टिविटी होता है ओवरऑल दिन का, वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड को आप ऐसे समझिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखा है, तो आपको याद होगा कि अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें चलाना सिखाया है, भाई-बहनों ने, तो वो पकड़ के चलते थे, फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम साइकिल चलाने लग गए। तो स्टार्टिंग में ना हमें रास्ता देखना होता था, कहीं गड्ढे में ना गिर जाए। अभी हम लोग लोगों से बात करते रहते हैं, अपनी गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हैं, अपनी साइकिल भी ड्राइव कर लेते हैं और एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं क्योंकि या आप इसको बहुत ही ईज़ी शब्दों में समझिए, हम सोकर उठते हैं, हम अपने आप ही मेडिटेशन में बैठ जाते हैं या थैंक यू गिविंग करते हैं। फिर हम उठते हैं, फिर स्वतः हम जाते हैं, हम ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं या फ्रेश होने चले जाते हैं। तो वो हमारे दिनचर्या का भाग हो गया। उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है, अरे यार! मुझे तो फ्रेश होना पड़ेगा, अरे यार! मुझे तो ब्रश करना पड़ेगा, अरे यार! नहाना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों को नहाने में बहुत ज़्यादा मशक्कत लगती है, लेकिन
बाकी चीजें हमारे यूज टू होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिसको हम लोग एक शब्द बोलते हैं जो सबका फेवरेट है। क्या शब्द है? कंफर्ट जोन। आपने बिल्कुल सही सुना। जब हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तभी हम सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम वहां से निकलना नहीं पसंद करते हैं। और जो लोग इस कंफर्ट जोन से, यानी सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड की तरफ जाते हैं, अलर्ट वाली स्थिति में हो जाते हैं, वो जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप में से, हम में से काफी लोग, हम सब गृहिणी है तो वो सोचे कि मैं तो कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं तो ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो मतलब मेरे लिए तो ये टॉपिक नहीं है। नहीं नहीं, आप घर में अपने घर को बेस्ट कैसे सजा सकती हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो भी इसका पार्ट है। आप कैसे, अगर आपको खाना बनाने का शौक है, तो जरूरी नहीं है कि पनीर की एक ही डिश आपने सीख ली क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है। आप उसके हजारों डिश सीख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसको क्या कर रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड से निकलकर हम उसको कॉन्शियस माइंड में लेकर जा रहे हैं। ये बात है सिंपल सी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मूवर्स की ओर चलना है। चलिए मूवर्स की ओर चलते हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। MOVERS, मूवर्स। पहला आता है मेडिटेशन। जी हाँ, यानी अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग, विश्वास करिए, जीवन की आधे से ज्यादा जंग जीत लेते हैं। कैसे जीत लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप में से चेस के बारे में, शतरंज के बारे में सुना है? अभी जो वर्ल्ड चैंपियन ये सब हुआ, इंडिया के गुरुकेश और उनकी सिस्टर ने वर्ल्ड चैंपियन बने थे। आप लोगों ने न्यूज सुनी थी? किस किस ने सुनी थी? थम्स अप दिखाइए। थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, अपने इंडिया के बारे में। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने एक दो साल पहले अपने जो उस समय के चैंपियन थे उनको जब हराया था, तो वो बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं कि जब वो हारे, उनके जो गुरु थे, मतलब विश्व के दूसरे कंट्री के, तो वो इतने एग्रेसिव हो गए क्योंकि उन्होंने अपने मन में था कि मुझे तो कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऑडियंस की तरफ जो चेस की गोटियां वो उन्होंने फेंक दी गुस्से में, जबकि वो उनका कर्म है, उसी से उनको पहचान मिली, उन्होंने उसी को ऑडियंस की तरफ फेंक दिया, ठीक है। इसी का ठीक उल्टा होता है कि जब गुरुकेश दूसरे फाइनल में जाते हैं, दूसरे साल में जाते हैं, वहां पर ये हार जाते हैं, अपने जो इंडिया के थे कुछ पॉइंट से हार जाते हैं, और यहाँ पे कोई दूसरा जीत जाता है, दूसरे कंट्री का। तो गुरुकेश के बारे में बताया कि वो एकदम शांत एंड काम एंड कंपोज बैठे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। इवन जब वो जीते तो भी वो स्टिल थे, ठीक है। तो वहां पे जो ऑडियंस बैठी थी, होस्ट थे, तो क्योंकि वो अंग्रेज थे, उन्होंने बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे, मतलब माथे पे एक शिकन नहीं है, ना हार की ना जीत की, कैसे पॉसिबल है। तो इंस्टेंट उनका ब्रेन मैपिंग हुआ। तो इंस्टेंट जब उनका ब्रेन मैपिंग हुआ तो क्या देखा, सब कुछ स्टिल है, काम एंड कंपोज्ड है। फिर आफ्टर द सेशन जब उनसे पूछा गया कॉन्फ्रेंस में कि हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब ऐसा कैसे हो गया कि आपके कोई रिएक्शन नहीं निकले, तो उन्होंने बोला बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। मैं बहुत सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहां पे जो मेरे इमोशंस है मैंने उस पर विजय पा ली है, तो मुझे सुख दुख जीत हार मुझे मायने नहीं रखती। ये होता है पावर ऑफ मेडिटेशन। एंड स्पोर्ट्स पर्सन इसको स्पेशली करते हैं, और हम लोग वेलनेस जो वॉरियर्स है इसको स्पेशल करते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी एनर्जी दे रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो आप क्यों कहते हैं कि हम लोग सुबह से शाम तक फ्रेश दिखते हैं? क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं ना, रात दिन बात भी कर रहे हैं, आपको काउंसलिंग भी कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी लेने के लिए हमें किससे जुड़ना है? मेन स्रोत से जुड़ना है। मेन स्रोत से कहाँ से जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? इससे मेडिटेशन से जुड़ेंगे। स्टार्टिंग में हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन में हमारी जो चीजें चलती है वो 40 to 50% हमारे विचार चलते हैं, जिसमें 90% नेगेटिव विचार होते हैं, या जिनका दूर दूर तक हमारे जीवन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जो लोग इनमें ज्यादा डूब जाते हैं, लाइक क्रोशिया की तरह बुनते रहते हैं, स्टोरीज बुनते हैं, वो कहीं नहीं पहुंच पाते। जो इनके बियॉन्ड जाते हैं, अच्छी चीजों में फोकस करते हैं, वो लाइफ में कुछ ना कुछ जीवन में अचीव करते हैं, ठीक है। और इसी से एक और चीज निकल के आती है, जैसे अभी मैंने बताया कि फेलियर और जीतने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप, मैं इसका सिंपल से एग्जांपल मैं अपने बच्चों से, आपके बच्चों से लेती हूँ, या आजकल के यूथ से लेती हूँ।
आपने देखा कि हमने अपने बच्चों को ये तो सिखा दिया कि आप नीट में फर्स्ट आ जाओ, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको हीरोइन बनना है, आपको ब्यूटी पेजेंट्स जीतने हैं। लेकिन अगर कभी आप सेकंड नंबर पर आए या थर्ड नंबर पर आए या कहीं भी ना आए, तो आप कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे? इसीलिए आपने 1-2 सालों में देखा कि जो बच्चे बहुत बहुत अच्छा एकेडमिक कर रहे थे, या तो वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, या इसके भी बियॉन्ड जाके सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं। क्योंकि हमने उनको तो सिखा दिया कि सफल होना ही मटेरियलिस्टिक लाइफ है, लेकिन असफल होने को कैसे हैंडल करना है, वो ना सिखा पाए। नहीं तो आईएएस, पीसीएस बनने के बाद भी लोग एक्सट्रीम कंडीशन क्यों ले लेते हैं? क्योंकि रिलेशनशिप में या बाकी चीज़ों में हार जाते हैं। तो ह्यूमन एक ब्रेन एक ऐसा डेवलप किया है कि अगर हम उस पे वर्क करते हैं, तो हम फेलियर को भी पार पा सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। तो ह नेक्स्ट मूव इसमें आता है, ओ आता है, यानी ओशन ब्रीथिंग, जिसके बारे में राखी मैम ने आपको बताया है, बस आपको ये नहीं पता कि उसको ओशन ब्रीथिंग बोलते हैं। एक तो मैम ने बॉक्स ब्रीथिंग बताई है, वो सबको करना है। एक होता है ओशन ब्रीथिंग, मतलब अपने कहते हैं नाभि से साँस लेना, पेट द्वारा लंबी गहरी साँस लेना, उसको बोलते हैं ओशन ब्रीथिंग। यानी जब आप लंबी गहरी साँस लेते हैं, तो आपने देखा है एक आवाज़ आती है लाइक दिस वन। आती है, आप लोग करके देख सकते हैं, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि बिना आवाज़ के नहीं आपको ठीक है? तो आप ये देखेंगे कि वो जब इंस्टेंट लेते हैं, तो वो हमारे ब्रेन को अलर्ट करता है, ऑक्सीजन देता है। वो जो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन से होते हुए हमारी सारी बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है? तो हमारी बॉडी पार्ट्स में जब जाता है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नीक है। तो हमें मेडिटेशन के साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ ज़रूर करना है, और जो लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ सुचारू रूप से करते हैं, एक फेवरेट काम उनके साथ ज़रूर होता है। क्या होता है? वो लोग अपनी उम्र से कम दिखते हैं। यस, उनकी स्किन अच्छी हो जाती है, वो हँसमुख रहते हैं और वो बहुत ही काम एंड कंपोज़्ड रहते हैं। तो आपके व्यक्तित्व में आपका मेडिटेशन और आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सनैलिटी को एनहांस करता है, खूबसूरत बनाता है। नेक्स्ट वन इज़ विज़ुअलाइज़ेशन, जो हमने राखी मैम से सीखा। कि हमें कैसे विजुलाइज करना है। मैंने अभी क्या बताया कि हम लोग क्या विजुलाइज कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं, तो ज्यादातर मेटेरियलिस्टिक लाइफ को विजुलाइज कर रहे हैं, लाइक बड़ी गाड़ी हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन हम एक चीज को विजुलाइज करना भूल जाते हैं, और वो होती है शांति। जहाँ पे सब हो, रिश्ते हो, नाते हो और सब कुछ हो, और बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया हो, जहाँ पे सिर्फ हम अपने लिए विजुलाइज ना करें, समस्त विश्व के भाई-बहनों के लिए विजुलाइज करें। सो हमें विजुलाइज करना है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग होना है, फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग होना है, आर्थिक रूप से कैसे स्ट्रॉन्ग होना है, स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे आज मैं अपने आप को अगर 44 वर्ष में यहाँ देख रही हूँ, तो नेक्स्ट 20 इयर्स या 15 इयर्स में मैं कहाँ अपने आप को देखती हूँ। अपने रोज की दिनचर्या को विजुलाइज करना, आज अपने आप को पुश करना, यार मुझे तो कुछ करके दिखाना है, ठीक है? एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो मूवर्स बोला, ये पूरा पैटर्न आपके एक्सरसाइज पे चल रहा है, यानी मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप लोगों का कार्डियो हो गया, योगा हो गया जो हम लोग कर रहे हैं, इवन जो हमारा वॉकिंग हो गया या ब्रिस्क वॉक हो गया, या हमारा डांस हो गया, या ये सब इसी के अंदर आता है। तो अगर हम एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं ना खुद में खुश-खुश रहने लग गई हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी तो ही मैं खुश रहूँगी, नहीं। अगर हम एक्टिव रहते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, बिना बात के कौन खुश रहने लगा है? बिकॉज़ ऑफ एक्सरसाइज़, क्योंकि आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद आता है रीडिंग, जी हाँ, जिसके ऊपर राखी मैम ने अभी 11 बजे हमारा सेशन भी स्टार्ट किया है, और वो स्टार्टिंग से बोल रही हैं, क्योंकि मैं 5 साल से उनके साथ जुड़ी हूँ, 5-6 साल से। तो वो स्टार्टिंग से ही बोलती नहीं, पढ़ना चाहिए, और वो बहुत सारी अपनी किताबें भी दिखाती है। तो थोड़ी बहुत देखिए, किताबें पढ़ने से होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। किताबें जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं, तो वो जल्दी से सुन के साइड हो जाती है। जब हम किताबें पढ़ते हैं, हम उसको अंडरलाइन करते हैं, हम उसको बार-बार रिपीट कर सकते हैं। चाहे आपको 1 साल लग जाए किताब में, लेकिन आप उसका रस निचोड़ के पी पी लेते हैं, ठीक है? तो किताबें क्या होता है हमारे, आप ऐसे समझिए, जैसे हम लोग कम्फर्ट ज़ोन में हैं अपने, हमने सिंपल सा चैट जीपीटी ओपन किया, एंड जैसे और कोई चीज़ देखा, लाइक मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने आज सेशन की तैयारी करना है, मैंने चैट जीपीटी, अरे यार मुझे ये चीज़ आपको बतानी है। तो वहाँ पर क्या हो गया कि मैं बंध गई।
जो उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, मैं बियॉन्ड कब जाऊंगी, जब मैं लॉट्स ऑफ पॉडकास्ट सुनूंगी या सर्वेज देखूंगी या मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ूंगी कि पहले क्या शोध हुए, आजकल क्या शोध हुए। तो मैंने क्या किया, अपने बॉडी को सब कॉन्शियस माइंड से वहां पे शिफ्ट किया कॉन्शियस माइंड में, और मैंने अपने साथ क्या किया, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के थोड़ा सा एक्टिव मोड पे आ गए। तो रीडिंग करने से हम लोग क्या होता है, अपने स्टेमिना को, अपने पावर ऑफ ब्रेन को बढ़ाते हैं। लाइक ये ऐसा है, पुराने टाइम में हमारे पास फोन नहीं होते थे, और अगर बहुत दूर कहीं फोन होते थे तो हमें नंबर हमारे जहन पे होते थे, फलाने का ये नंबर है, ये नंबर है, अच्छा वो चीज कहाँ है। पहले तो आपको याद है, जन्म की तारीख भी नहीं होती थी। हम लोग, हमारे पेरेंट्स के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो क्या बोलते थे, जब वो बछिया पैदा हुई थी या वो फसल उगी थी या जिस समय ये हुआ था भारत देश में, उस समय तुम पैदा हुए थे, हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उनका ब्रेन और आजकल हमारा ब्रेन कैसा है, आफ्टर 40 तो बैंड बजी है, फ्रिज खोल के खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा निकालने क्या आए थे, बात कर रहे हैं भूल गए ये हो क्या रहा है। क्योंकि हम लोग ना मैकेनिकल हो गए, हम लोगों ने सारी चीजें मतलब जितना हमें मॉडर्निटी की तरफ चीजें ले जा रहे हैं, उतना ही हम लोग पंगु हो रहे हैं। पंगु मतलब क्या हो रहा है, अपाहिज हो रहे हैं, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। तो अगर आप इस बात को मॉनिटर करेंगे तो अपने आप को थोड़ा सा पुश करना है। लाइक हमें पजल्स खेल सकते हैं, हम लोग न्यू लैंग्वेजेस, जैसे कहते हैं हमारे माइंड का विकास करने के लिए जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पजल्स खेल सकते हैं और नई नई बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा पुश करना। लाइक कुछ कभी ड्राइविंग सीख ली, कुछ ना कुछ, मतलब एक्टिव मोड पे रहना। तो जब आप ये सब करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके अलावा जो लास्ट है, बट वो सबको करना ही करना है, दिस इज कॉल्ड स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मतलब होता है कि जो भी हमारे जहन में या पहले का हमारे अंदर जमा हुआ चीजें हैं, तो उसको फ्लश आउट कर देना। जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग अभी बहुत बहुत हैप्पी हैं, बहुत हैप्पी हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ ऐसा पूछूं, कोई दर्द के बारे में पूछूं, जो आपने कुछ खोया या मतलब आप किसी एक्सट्रीम कंडीशन से अपनी लाइफ में निकले हो, तो क्या हुआ, एक सेकंड के लिए आपके जहन में वो चित्र उभरा और वो पेन उभरा कि नहीं हुआ। जब हम किसी को कहानी बताते हैं, हम रोने लगते हैं या हम फील करते हैं, भले ही आज मैं कितनी खुश हूँ, हो सकता है किसी ने मुझे दुख दिया हो, आज वो हो भी ना, या आज मैं बेहतर स्थिति में हूँ, लेकिन क्या होता है, हम एक सेकंड के लिए सोचते हैं और हम उस टाइम पे चले जाते हैं, और वो पीड़ा को हम लोग फील करने लग जाते हैं। अगर हम इसी का उल्टा लेते हैं, अगर हम अपने बचपन की, अगर मैं आपसे कोई यादें पूछूं थोड़े दिन की, आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन बचपन के आपके टीचर की, आपके स्कूल की यादें, वो जरूर रहती हैं। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा खुशी वो यहाँ पे स्टोर होता है। हमारे बचपन, ये ब्रेन कैसे काम कर रहा है, हमारे बचपन की यादों को उसने खूबसूरत से फाइल में समेटा हुआ है। इतनी पावरफुल होती है मेमोरी। और जब हम इसके साथ इसे कंफर्ट जोन में डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम वहां पे आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो अपने ब्रेन को आगे बढ़ने के लिए हमें उसका सही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम सही इस्तेमाल ना करें तो क्या होता है, मैंने ये तो बता दिया कि मूवर्स का उपयोग करके हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या वही चीज हमारे हार्मोनल, हमारे मेंसुरेशन यानी हमारे पीरियड्स में, हमारे पीसीओडी में, या हमें हार्ट अटैक में, या आपके हार्मोन्स में, मतलब हमारी बॉडी में, चाहे हमारे बाल झड़ने में, हमारी स्किन डैमेज होने में, इवन थायराइड में, ये सारी चीजें हमारी उभर के आ जाती हैं, और वो होता है बीमारियों की जड़ या बीमारी होना, अगर दोनों में आपस में ताल्लुक नहीं है तो। तो दोनों में ताल्लुक बनाने के लिए मन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, अपनी कुछ चीजों का ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज होगी। इसके अलावा हाइड्रेशन इसमें मेन है। हाइड्रेशन कैसे मेन है, क्योंकि पानी, जब मैंने, आपको याद होगा वाटर रिटेंशन की क्लास ली थी, तो मैंने क्या कहा था कि बॉडी के हर पार्ट्स में पानी का अपना इंटेक होता है। लाइक हमारा जो ब्रेन है, आप कहीं भी पढ़कर आइए, अभी गूगल कर लो चाहे मेरे सामने, 70 to 80% जो पानी का इंटेक है, वो सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन कर रहा है, ह्यूमन बॉडी या माइंड कर रहा है, सॉरी। अब आप सोच सकते हैं, अगर आप हाइड्रेशन नहीं देते, इसीलिए ब्रेन फॉग होता है, इसीलिए हम चीजें, याददाश्त हमारी कमजोर होने लगती है।
आजकल लोगों में डेमेंशिया और अल्जाइमर बहुत छोटी एज में हो रहा है। पहले जो 70 और 75 वर्ष में होता था, आज 40 के 49 के प्लस में लोगों को स्टार्ट हो गया है। क्योंकि वाटर इनटेक इतना बढ़िया नहीं चल रहा है, अपने माइंड को वो पुशअप नहीं आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उसी चीज में घुसे हैं। तो उसके अलावा डाइट होता है, डाइट में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पर्पल जो खाने में जो चीजें होती हैं, जैसे आपको याद है ना, रेनबो चीजें हम लोग खाते हैं, लाइक ऑरेंजेस हो गया, या येलो हम लोग विटामिन सी में पढ़ते हैं। विटामिन सी में हम लोग पढ़ते हैं, आपको याद होगा एक चीज कि उसमें हम लोग ऑरेंजेस यानी जो येलो होते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए हमें क्या चाहिए, पर्पल चाहिए। तो पर्पल में क्या क्या आता है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ग्रेप्स यानी जो काले अंगूर होते हैं वो बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा जो सहतूत, आपको याद होगा हम लोग बचपन में सहतूत खूब खाते थे, अगर आपने खाया है तो थम्स अप दिखा सकते हैं। नॉस्टैल्जिया है ना, हम लोग बचपन में हम लोगों ने देखा है, तो वो बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा स्वीट पोटैटो, शकरकंदी बहुत अच्छा इसका है। ब्लूबेरीज हो गया, जो पर्पल वाला जो कैबेज आता है ना, बंद गोभी आता है, वो भी बहुत यूजफुल है हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए। उसके अलावा अखरोट, आपको याद है कि सुबह हमें जो डाइट प्लान मिलता है तो हमें एम्प्टी स्टमक, हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल नहीं लेना, आपको नट्स को भिगोना है, जिसमें अखरोट का मेजर रोल है। अखरोट को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे ब्रेन जैसा है ना। जैसे हम लोग राजमा देखते हैं तो वो कैसा है, हमारे किडनी जैसा है। तो आप ये देखेंगे कि प्रकृति ने तो ऑलरेडी हमारा काम करके दिया है, उसे डायग्राम मतलब हमें बनाकर दिया है, दिमाग लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। इसीलिए अखरोट हम इस कहा जाता है कि वो हमारा लुब्रिकेशन का भी काम करता है, जॉइंट्स के लिए भी काम करता है, लेकिन वो ब्रेन हेल्थ में ज्यादा काम करता है। सो इसके अलावा जैसे अगर आप सप्लीमेंट्स पूछेंगे तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट बेस्ट है, बेस्ट से बेस्टेस्ट है। आपको आफ्टर 20 आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अलसी हो गया, ये इसका मेन सोर्स है आपके ओमेगा का। और इसके अलावा जो हमारे जो हम लोग अन्न खाते हैं वो भी है, जैसे ब्राउन राइस हो गई, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे दिमाग से ही सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। हमारे दिमाग से ही सारी चीजें चल रही हैं। अगर ये स्वस्थ है तो बॉडी अपने आप स्वस्थ है। पहले यहाँ पर बीमारी उत्पन्न होती है दिमाग में, तब जाकर हमारे बॉडी में उत्पन्न होती है, तब जाके हमारे हार्ट में उत्पन्न होती है। तो जो लोग हमेशा बचपन से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ब्रेन बड़ा है या हार्ट बड़ा है, तो मैं कहूंगी दोनों एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार ओवर इमोशनल होने से, दिल से हम लोग यूज्ड हो जाते हैं, पब्लिकली लोग यूज कर लेते हैं, या हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो ब्रेन कहता है थमो, अपने सेफ्टी पर्पस देखो, अलर्टनेस देखो। तो ये हमें क्या बताता है कि अब अलर्ट होने की जरूरत है। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है, हमारी बॉडी इंटरकनेक्ट है। तो इसीलिए अगर आपकी बॉडी में कहीं भी आपको लगे थका थका, बिना वजह वजह महसूस कर रहे हैं, डेजीनेस है, फटीक है, तो याद करिए कहीं ऐसा तो नहीं आपके मन में कोई चीजें रह गई है। ये वही जो लास्ट वाला मैंने स्क्राइबिंग बोला, इसका ये मतलब है कि आप अपने पुराने जमाने में चले गए हैं और वही पीड़ा को कर रहे हैं। तो उस पीड़ा को लिखिए, जला दीजिए, फेंक दीजिए और उसको भूल जाइए। एक लास्ट में बस 2 एक्टिविटी कराती हूँ। आपको बस ये बताना है, मन कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछूं मन कहाँ है, तो आप मुझे बता सकते हैं? चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करो। मन कहाँ है? कौन से पार्ट में है? बॉडी के पार्ट्स में है? कहाँ है? बता दो। कहते हैं ना कि मन में जिसने काबू पा लिया उसने जग जीत लिया। तो कहाँ है? लग रहा है सब शांत हो गया। हमारी इच्छा। अरे वाह, गजब। मतलब अभिजीत सर ने जस्ट एंट्री मारी, जवाब दे दिया। देखिए मन कहाँ है, आंखें बंद करो जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को एक एक्टिविटी कराई कि अपनी यादों में जाओ, अपने पेरेंट्स को याद करो, ये करो। यानी मन सर्वत्र है, मन कहीं नहीं है। वो हमारी बॉडी में भी है, जहन में भी है, हमारी हर चीज में है। तो उसको हमें एक्टिवेट करना है। लास्ट एक्टिविटी है जो सबको करना है। आ जाइए मेरे सामने, कुछ एक्टिविटी है ब्रेन गेम की, करते हैं, फिर टाटा अलविदा कहते हैं और राखी मैम के पास चलते हैं। आ जाइए, अपने दोनों हाथों को रखिए। ये ब्रेन एक्टिविटी है, सबको करना है ये, ठीक है। इसको पहले ऐसे करो, इसे करना है आपको 10 टाइम्स। मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, ये ब्रेन गेम है, आपको शांति से करना, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो अंगूठा है इसको यहाँ ले जाना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है।
ठीक है? यानी ब्रेन यूज़ हो रहा है, आपका दिमाग यूज़ हो रहा है, लाइक दिस वन। इसको यहाँ टच करिए, यहाँ टच करिए, ठीक है? उसके बाद लाइक टिम-टिम तारे होते हैं, वो करिए। ये मैं क्यों कर रही हूँ? ये हमारे ब्रेन हो ये जो ऊपर बने ये ब्रेन होते हैं। तो जब आप ऐसे करते हैं तो हमारे ब्रेन सेल से ये जुड़ते हैं। तो ये एक्टिविटी होती है, ठीक है? उसके अलावा आप लोग जो रब हैंड करते हैं, इसीलिए हम आफ्टर मेडिटेशन क्या करते हैं? ब्रेन को एक्टिव करते हैं कि अब समाधि से निकलो, अब ये एक्टिवेशन का टाइम आ गया है, ठीक है? तो चलते हैं, टाटा बाय-बाय मतलब अपनी तरफ से आप लोगों को और थैंक यू सो मच आई